अब देखिए सुरेंद्र राजपूत, शेर से शुरू करें। हाँ कुछ, हाँ पहले तो अनिला जी ने शेर कहा ना, उसके जवाब में कोई शेर हो जाए, उसके बाद आगे। अनिला जी के लिए एक शेर है, मानक भाई विनोद जी कहते हैं ना, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। भारतीय जनता पार्टी की अब कश्ती जो है एकदम शिकस्ता हो चुकी है। इन्होंने जिस तरीके से अपनी कश्ती में ओम प्रकाश राजभर जी को सवार किया, निषाद जी को सवार किया, दारा सिंह चौहान साहब को सवार किया, ये लोग अंक गणित में चलते चले गए। अंक गणित की राजभर भी आ जाएगा, चौहान आ जाएगा, निषाद आ जाएगा, ये सबके सब केमिस्ट्री भूल गए। वो कहते हैं ना, जगदीश सिंह की गजल का एक शेर था विनोद भाई कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है, और सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। आज की डेट में ये लोग दिल वाले नहीं रह गए, दिमाग वाले हो गए। लगातार वोट की परसेंटेज की जुगत में लगे रहते हैं। अरे भाई, इतनी जुगत अगर आपने कहीं जनता के मुद्दों की होती, इतनी जुगत आपने जो आप दिल्ली में लगातार साजिशें रचते रहते हो, कभी राजभर को उठा लो, कभी इसको उठा लो, कभी ज्योतिरादित्य को उठा लो, कभी हेमंत बिस्व शर्मा को उठा लो, कभी 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को उठा लो, कभी हसन मुश्रिफ को उठा लो, कभी उसको उठा लो, क्या नाम, नारदा शारदा, और कभी जो है प्रफुल्ल पटेल को उठा लो। अब ये नहीं चलने वाला है। जनता इस चीज को जान गई है कि जितने दल बदलू होंगे, जनता उनको वोट की चोट देगी। बहुत स्पष्ट है, जनता दल बदलुओं को वोट की चोट देगी। घोसी ने बहुत साफ बताया, 57%, 67%, 77% की बात नहीं है, बात अहंकार की है। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का जो अहंकार था, जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी को दिल्ली जाकर के ज्वाइन कराए, दारा सिंह चौहान जी को दिल्ली जाकर के ज्वाइन कराए, जनता ने कहा अच्छा आओ देखते हैं तुम्हें। क्योंकि 3 महीने, आप बताइए ना कि 3 महीना 6 महीना पहले वहीं से आप चुनाव जीत रहे हो, और उसके बाद चुनाव बदल क्यों रहे हो, कह रहे हो कि नहीं साहब जो हम चाहेंगे वो। जनता ने अहंकार का प्रतिकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी, माने या ना माने अनिला जी, अपनी जगह पर इनको मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मायावी अहंकार है, मैं रावण जैसा अहंकार कहूंगा तो इन्हें प्रतिरोध होगा इनसे, लेकिन हिरण्यकश्यप जैसा अहंकार जो है, इस तरीके से इन लोगों ने किया है कि हिरण्यकश्यप भी एक, मानक भाई, एक कैरेक्टर है इतिहास में जिसको विष्णु बनने का बड़ा शौक था। विनोद जी भी जानते हैं कि जब उसको कहा गया कि हिरण्यकश्यप को कि साहब भगवान विष्णु के तो 4 हाथ हैं, तो उनने 2 काट के हाथ लगा लिए थे अपने पीछे। आखिरी में उसका बेटा प्रहलाद को स्वयं विष्णु भक्त निकल आया, तो अपनी बहन से जलवाने की कोशिश की। तो इस तरीके के अहंकारी लोगों को पर एक उपचुनाव सुरेंद्र राजपूत, 80 की 80 सीटों पर आपके साथी बैठे हैं सुनील साजन, और देखिए इत्तेफाक से आप ही के जो कपड़े आपने पहने उसी रंग के कपड़े उन्होंने भी पहने, तो रंग भी मिल गया, बिल्कुल रंग मिल रहा है। तो उन्होंने भी क्या दिया, 10 से कम सीटें इकाई में बीजेपी की। हम आपसे मैं बात बताऊं, आपसे 2014 से पहले के चुनाव याद कीजिए, विनोद जी भी याद कर लें, आप भी याद कर लो। विनोद जी तो पितामह हैं हम लोगों की राजनीति में, हम लोग पढ़ते बढ़ते इनके साथी हुए हैं। अरे इतने नहीं है, इतने मत बोलिए, इतने बुजुर्ग नहीं है। नहीं, बुजुर्ग की बात नहीं, एक्सपीरियंस की बात। मसला एक्सपीरियंस का है। 77 से चुनाव देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अगर ध्यान से देखो, 2009 में क्या सीटें थी भाजपा के पास, 2004 में क्या सीटें थी भाजपा के साथ पास, 2012 के विधानसभा चुनाव में क्या सीटें थी भाजपा के पास, 2002 के विधानसभा चुनाव में क्या सीटें थी भाजपा के पास। आप मुझे 1990 के बाद जो बाबरी मस्जिद का जो डेमोलेशन है, उसके बाद जरूर भाजपा के पास एक बार सीटें आई थी, उसके बाद उत्तरोत्तर रूप से नीचे गिरती चली गई भाजपा। और जब 84 में भाजपा आई थी, 80 में बनी थी, और 90 तक क्या स्थिति थी भाजपा की। तो ये जनता का है। आपने जनता से झूठ बोला, छल किया, कपट किया, जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया। आप जनता का विश्वासघात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और मैं आपको बताऊं, पूरे देश में 7 सीटों पर चुनाव हुआ था सर। हाँ, 7 सीटों पर। हाँ। आप खाली यूपी की बात मत कीजिए। 4 सीटों पर हम जीते हैं, इंडिया जीती है, और 3 सीटों पर भाजपा जीती है, जिसमें त्रिपुरा की 2 सीटें हैं आपके सामने है, और 1 उत्तराखंड की, यानी 4 लोकसभा की उत्तराखंड और 2 लोकसभा की त्रिपुरा। और हमारे उत्तर प्रदेश में जीत हुई 80 लोकसभा, 40 से ज्यादा लोकसभा जो है बंगाल में जीत हुई, झारखंड में 13 से ज्यादा लोकसभा। तो आप इस अच्छा, अब देखिए सुरेंद्र राजपूत ने, देखिए अपनी सहूलियत से, कितनी चतुराई से सुरेंद्र राजपूत ने एक और एंगल निकाला, नई थ्योरी दी है।
उन्होंने कहा कि जिस राज्य में हमने उपचुनाव जीता वहां तो देखिए इतनी सारी सीटें हैं लोकसभा की जहां बीजेपी जीती है वहां लोकसभा की इतनी कम सीटें हैं, इसीलिए हमारे उपचुनाव जीतने की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और हम उस पूरे राज्य में स्वीप कर जाएंगे। और बीजेपी अगर वो राज्य जीत भी लेती है जहां जहां उसने उपचुनाव जीता है वहां कितनी सीटें जीत लेगी। सुरेंद्र राजपूत का जो एंगल है ये इंडिया गठबंधन का ही एंगल है। एक चर्चा में एक वहाँ के किसी दल के नेता ने, शायद समाजवादी पार्टी के, या किसी ने कहा कि 200 बनाम 7, 2 सीटें उनकी, हाँ। 5 वहाँ की उत्तराखंड की और 2 त्रिपुरा की, हाँ। तो 200 बनाम 7 और इनकी 200 हो जाती हैं 80 42 और केरल की 20 सब मिला करके 200 कितनी हो जाती है, काफी सीटें हो जाती है। झारखंड की 13 सब मिला के 100 से ऊपर हो जाती है। अच्छा, जल्दी सुरेंद्र राजपूत, उसके बाद धर्मवीर चौधरी के पास जाना, फिर आऊंगा अनिला जी। बिल्कुल। मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस जगह पे हम लोग चुनाव जीते हैं वहां पे योगी जी जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का है, जो आज की डेट में अमित शाह से लड़ने की हिम्मत कर पा रहा है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ने की हिम्मत कर पा रहा है। इस चुनाव में कहीं ना कहीं 40 मंत्री लगे हुए थे, मुख्यमंत्री लगे हुए थे और 2 उप मुख्यमंत्री लगे हुए थे और पैसा पानी की तरीके से बहाया जा रहा था और योगी जी जैसे 273 का मुख्यमंत्रित्व था। तब हम जीते हैं यहाँ। ठीक है, ओके धर्मवीर चौधरी, ऑल राइट। अरे धर्मवीर चौधरी, कुछ बताइए ना बहन जी की राजनीति आखिर है क्या?